प्रति तो कुछ इसको मिलता। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलो इसको भी कुछ देते हैं। भगवान कुबड़ी के पास गए, अपने दाहिने चरण के अंगूठे से कुबड़ी का बायां चरण का अंगूठा दबाया और हाथ को ठोड़ी पे लगाया। ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया तू चाहे भलो मान चाहे बुरो मान, लेकिन जोड़ी तो तुम दोनों की बढ़िया जच रही है। तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। ग्वाल बाल खूब परिहास कर रहे हैं, पर जब तक ग्वाल बाल परिहास करते तब तक तो भगवान ने एक झटका मारा और मुकुंद स्पर्शनाथा सद्यो बभू प्रमदोत्तमे। एक झटके में कुबड़ी के तीनों कुबड़ गायब हो गए, सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया कुबड़ी का। कुब्जा कहते हैं कि सरकार आप हमें हमारे घर चलना है। भगवान ने कहा पहले मामा जी से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे घर चलेंगे। अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं। कंस का दिव्य सभागार, दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी रखा है। भगवान ने हाथी से कहा कि महावत हाथी हटाओ, लेकिन महावत सुनता ही नहीं है। मालपोस भगवान ने कहा महावत यदि तू हाथी नहीं हटाएगा तो तेरे को मैं ऐसा दंड दूंगा जैसे दंड यमराज पापियों को देते हैं। मदिरा मदांध उस हाथी को करा रखा है। जब महावत ने सुना नहीं तो भगवान ने जो है महावत को भी ठिकाना लगाया और हाथी को भी मार दिया। हाथी का दांत तोड़ करके रक्त रंजित दांत दोनों भैया उस दिव्य सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। दिव्य सभागार में बड़े बड़े देश देश के भूपति नाना बड़े बड़े राजा आए हैं। और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो सबने अपने भावना के अनुसार ठाकुर के दर्शन किए। मल्लानाम सनेनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्त्रस्वपीत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषं तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजा रंगं गता साग्रजा। मल्ला नाम जो बड़े बड़े मल्लधारी योद्धा थे, उन्होंने जो भगवान को देखा तो उनको साक्षात कठोर का दर्शन हुआ। वहां पर बैठी हुई स्त्रियों ने जब देखा तो उनको साक्षात कामदेव के दर्शन हुए। जो महापुरुष थे उन्होंने जब भगवान को देखा तो उनको साक्षात वीर रस भगवान में दिखाई दिया। जो विद्वान बैठे थे उनको परम तत्व की अनुभूति हुई। जो बड़े बड़े परम तत्व योगी थे उन्होंने जब भगवान को देखा तो उनको साक्षात तत्व का दर्शन हुआ। भगवान में भावना अनुसार सबने भगवान का भिन्न भिन्न दर्शन किया। जिनकी रही ये भावना जैसी, 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 प्रभु मूरत तिल देखई तैसी, प्रभु मूरत
मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। विदूषण प्रभु विराटमय देखा, विदूषण प्रभु विराटमय देखा। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जिनकी रही ये भावना जैसे, जिनकी रही भावना जैसे, जिनकी रही ये भावना जैसी। तो भावना अनुसार सभी ने भगवान का भिन्न भिन्न दर्शन किया। इनमें से चाणूर नाम का दैत्य बोल पड़ा, हे कृष्ण तेरा बड़ा नाम सुना है, चल मेरे साथ दो दो हाथ कर। भगवान कहते हैं कि चाणूर तेरे को थोड़ी बहुत शर्म है कि बाजार में बेच खाई। कहाँ तू पहाड़ जैसो तेरो शरीर हो, कहाँ मैंने 100 छोरा। मेरे से युद्ध करने में तेरे को शर्म नहीं लगेगी? चाणूर कहता है, अरे कृष्ण क्यों बातें बनाता है, तू बालक नहीं है। तूने खेल ही खेल में इतने विशाल काया कुबलया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। न बालो न किशोरस्तुम बलश्चा बलिनांबरा, लीलयेभ्यो हतो येना सहस्रा दुख सत्वभृत। खेल खेल में इतने बड़े हाथी को मार दिया तो अपने को बच्चा बताता है। भगवान कहते हैं कि चाणूर मेरे बाबा ने मना कर रखी है कि किसी से झगड़ा मत करना, लेकिन तेरी ज्यादा इच्छा हो रही तो आजा मैदान में। फिर क्या था, महाराज चाणूर कूद पड़ा। बलराम जी ने मन में सोचा कि मामा जी के अखाड़े में जरा हमें भी कोई जोड़ीदार मिले तो हम भी दो दो हाथ करें। तो बलेना सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर के साथ बलराम भिड़ गए। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। दाव पेच हाथों से हाथ बंधे, पंजों से पंजे मिले हैं। हस्तभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्याम मेव च पादयो, आरत्निं वे आरत्निभ्याम जानुभ्याम सह जानुभ्याम। हाथों से हाथ मिले हैं, पंजों से पंजे मिले हैं, सिर से सिर मिले हैं। घंटा भर बीत गया लेकिन कोई उत्तर नहीं, कोई परिणाम नहीं। उच्च सिंहासन से कंस चिल्लाता है कि चाणूर मार एक मुष्टिका उसकी छाती पर। सोई चाणूर को जोश आता है और एक मुक्का जो है भगवान की छाती पर मार देता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान को ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथी पर फूल फेंका हो। भगवान ने कहा, चाणूर ये मुक्केबाजी हो रही है कि कुश्तीबाजी, और तूने मेरे को एक मुक्का मारा है तो अब जरा छोटी सी थप्पड़ मेरी भी चाक ले। और एक थप्पड़ भगवान ने चाणूर को मारा। चाणूर चारों कोनों भी चक्कर खाता हुआ धरती पर गिर गया। बलराम जी ने भी देर किए बिना मुष्टिकासुर को मार दिया। सलतोसल नाम के दैत्य आए, भगवान ने उनको भी ठिकाने लगाए। कूट नाम का दैत्य आए तो उसको भी कूट दिया। अब उच्च सिंहासन से कंस चिल्लाता है, पकड़ लो इन दुष्ट बालकों को, बचने ना पाए। इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और आज अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान ने मन में विचार किया कि भैया ये तो इसका तो बैलेंस हो गया फेल। जब तक कंस कुछ कर पाता तब तक भगवान ने मारी एक छलांग। प्रघ्रियके से सुचलत किरीटम निपित्यरंगो परितुंग मंचा। भगवान ने तुरंत जो है उच्च सिंहासन पर कंस के सामने छलांग लगाई। कंस जब तक अपने ढाल तलवार को संभालता तब तक भगवान ने कंस का पकड़ लिया बाल। मानो भगवान स्मरण करा रहे हैं कि कंस तूने मेरी माँ देवकी के भी ऐसे ही बाल पकड़े थे। कंस जब तक कुछ कर पाता तब तक भगवान ने एक धक्का मारा, कंस धरती पर गिरा। ऊपर से भगवान विश्व भार लेकर के कंस के ऊपर गए, गिरे और एक मुक्का कंस को मारा तो कंस के रहे से प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का उद्धार हुआ। अब भगवान
अपने जन्म देने वाले माता पिता के पास गए और उनको सांत्वना दी। भगवान कहते हैं कि जो पुत्र समर्थवान होकर के भी माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो पुत्र मरे हुए के समान है। मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो वृक्ष वसन्मृता। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता है समर्थवान होकर के, वो पुत्र मरे हुए के समान है। बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र वो होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा पर चले। वाक्य तो जीवतो वाक्य करणार्थ, जब वो जीवित हैं वाक्य तो जीव करणार्थ, जब वो जीवित है उसके आज्ञा का पालन करें। और छयाया भूरि भोजनम, जब उनका स्वर्गवास हो जाए तो उनकी तिथि पर खूब महोत्सव करें। और गया पिंड प्रदानी चा त्रिभिर पुत्र पुत्र कहा। पुत्र वो नहीं होता है कि जो माता पिता की संपत्ति पर ऐश करे। जो संपत्ति का वारिस होता है वो पुत्र नहीं होता है। त्रिभिर पुत्र पुत्र कहा, तीन होते हैं पुत्र। कौन कौन? बोले जीवतो वाक्य करणात्, जब तक माता पिता जिंदा है उनकी आज्ञा का पालन करे। और छयाया भूरि भोजन, जब उनका स्वर्गवास हो जाए तो उनकी तिथि पर दिव्य महोत्सव करे। तो आज आप हमारे सुनील जी अपने पिता की तिथि पर दिव्य महोत्सव कर रहे हैं। यही पुत्र का धर्म है। बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, लेकिन जब माता पिता हमको छोड़ करके चले जाते हैं तो हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं। यदि सामर्थ्य है तो दिव्य महोत्सव करो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो तब क्या कर सकते हैं। गया पिंड प्रदानी च, एक बार गया में जाकर के पिंडदान करो। त्रिभिर पुत्र पुत्र कहा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवकी वसुदेव जी को कि जो बालक सामर्थ्यवान होके भी अपने माता पिता का दिव्य महोत्सव न करे, सेवा न करे, वो बालक, वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। भगवान ने यहाँ पर नंद बाबा से कहा कि बाबा अब जरा कुछ समय के लिए मुझे अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी सुख देना है। तो नंद बाबा तो वृंदावन आ गए और भगवान अब मथुरा में रहने लग गए। कंस के भय से जो राक्षस, कंस के भय से जो सज्जन जंगलों में गए थे वो पुनः वापस आए। श्री वसुदेव जी ने अपने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और विद्या अध्ययन के लिए
सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन में भगवान कृष्ण और बलराम को भेजा। इसी आश्रम में भगवान की मैत्री सुदामा जी से हुई, जिन सुदामा जी की कथा आप कल सुनेंगे। भगवान की विद्या अध्ययन पूरा हुआ और गुरु दक्षिणा में भगवान ने मरा हुआ पुत्र अपनी गुरु मां को भेंट किया। पुनः भगवान मथुरा में आए, वर्षों बीत गए, गोपियों को दिया हुआ वचन वर्षों में भी पूरा नहीं किया। एक दिन भगवान एकांत में बैठे हुए थे। भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। उद्धव जी ने भगवान को देखा और कहा, प्रभु आप इतने अधीर क्यों हैं? भगवान कहते कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ जाती है। भगवान कहते कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसर तो नाई। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और यमुना की छाई। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे गोपियों की बड़ी याद आती है। उद्धव, तुम एक बार जाओ और मेरा जो वियोग है वो वियोग गोपियों को सुनाओ और उनको समझाओ। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं उनको समझाऊं। जिन गोपियों ने कभी गुरुकुल का मुख नहीं देखा, उन गोपियों को जब मैं समझाऊंगा तो उनकी बात पल्ले कैसे पड़ेगी? उद्धव जी बड़े महान ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमा। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री यदुवंश के आचार्य हैं, सचिव, और शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। तो उद्धव जी ने मन में विचार किया कि मैं उनको कैसे समझाऊंगा, लेकिन भगवान की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव को उड़ाया और उद्धव जी वृंदावन में आए। नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने उद्धव को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा पुत्र ही वापस आया हो। नंद बाबा ने उद्धव का आतिथ्य सत्कार किया और कहा, हे उद्धव, मथुरा में सब कुशल से तो हैं। नंद बाबा अपने पुत्र के बारे में पूछने के लिए अधीर थे, लेकिन एक शिष्ट व्यक्ति की सभ्यता होती है कि वो पहले समाज के बारे में पूछता है। तो नंद बाबा ने सबसे पहले वृष्णि वंश के लोगों के बारे में पूछा कि वृष्णि वंश में सब ठीक तो है, वसुदेव देवकी सब कुशल से तो है। और फिर अपने लाला के बारे में पूछा, हे उद्धव, कृष्ण को कभी हमारी याद आती है कि नहीं आती है? उस कृष्ण को इन गौ माता की याद आती है कि नहीं? आप स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदो सखी,
गोपीनां ब्रजचात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम। उस कृष्ण को इन गोपियों की याद आती है कि नहीं आती है? विविध प्रश्न किए। यशोदा मैया ने जब लाला की चर्चा सुनी तो सुनने मात्र से कंठ बंद हो गया, कुछ बोल नहीं पाई, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं चर्चा करूं तो कहां से शुरू करूं। यदि मैं नंद बाबा से कहूं कि बाबा तुम उससे प्रेम मत करो तो ये भी गलत प्रवचन हो जाएगा। शास्त्रों का, वेदों का, ऋषि मुनियों का एक ही मत है कि भगवान से प्रेम। लेकिन नंद बाबा तो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो यदि मैं कहूं कि इससे प्रेम मत करो तो ये भी गलत प्रभाव हो जाएगा। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा जिनको तुम अपना पुत्र मानते हो वो तो घटघटवासी है, न उसकी माता है न उसका पिता है। न माता न पिता तस्याः न भार्या न सुता दया नात्मचानी यथार्थम न देहो जन्म एव चाह। उसकी ना माँ है न पिता है, न उसका कभी जन्म होता है न उसकी कभी मृत्यु होती है। वो तो घटघटवासी है, वो सबके हृदय में विराजमान है। बाबा जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी में होती है, घर्षण करने से वो प्रकट होती है, लेकिन लकड़ी में वो पहले से ही विराजमान होती है। एक दारुगत देखत सोही पावक जीव ब्रह्म विच सोई। वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। नंद बाबा तुम उसका स्मरण करो, और अगर भगवान ने तुमको वचन दिए तो वो अवश्य आएंगे। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव भैया तू कैसी बात कर रहा है? अरे मैंने उस कृष्ण को अपने हाथों से चलना सिखाया और तू कहता वो घटघटवासी है। यशोदा मैया ने उसके कान पकड़ करके उसके कान को मरोड़ा, उसके उखल से बांधा, और तू कहता कि वो घटघटवासी है। उद्धव जी का प्रवचन बिल्कुल ठीक है, लेकिन नंद बाबा तो उसके दर्शन की प्यासे हैं। नंद बाबा कहते कि उद्धव तू तो ऐसा प्रवचन कर रहा है जैसे प्यासे को पानी का प्रवचन देते। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी के लिए तरस रहा है, और उसको कहो कि भैया पानी कहाँ नहीं है, पृथ्वी में पानी पानी है, शरीर में पानी ही पानी है, जहां देखो वहां पानी है, तो वो कहेगा कि भैया मुझे पानी का प्रवचन मत दो, मुझे तो पानी दो। नंद बाबा कहते हैं कि हे उद्धव हमने उसको सामने से देखा है, मेरी अखियां उसकी प्यास की, दर्शन की प्यासी है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये नयन जब तक उसका दर्शन न करें तब तक हमको चैन आने वाला नहीं है। पूरी रात भर चर्चा चल जाती। प्रातः काल जब गोपियों ने देखा कि एक रथ आया है, तो गोपियों ने मन में विचार किया कि लगता है अक्रूर फिर से आ गया। एक गोपी कहती है कि बहन ये अक्रूर फिर क्यों आया? बोले लगता है कि अपने स्वामी के पिंडदान करवाने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि उसका स्वामी तो मर गया। एक गोपी कहती है कि सखी ये अक्रूर नहीं बल्कि भगवान आए, कृष्ण आए। एक गोपी कहती कि नहीं, अगर हमारे कृष्ण आए होते तो अब तक तो हम उनसे मिल लेते। इतने में उद्धव जी महाराज यमुना से स्नान करके आ रहे थे और उन गोपियों ने उद्धव को देख लिया, उद्धव को घेर लिया,
सबने उद्धव को घेरा और प्रश्न करने लग गई। जानीमस्त्वां यदुपति पार्षदं समुपागते। हे उद्धव, हम तुमको पहचान गए, तू यदुपति का भेजा हुआ दूत है। अरे उस कृष्ण ने तो हमको ऐसे त्यागा जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षियां त्याग देती हैं, जैसे अतिथि भोजन करके चला जाता है, जैसे जंगल में भयंकर आग लगने पर पशु पक्षी उस जंगल का परित्याग कर देते हैं, ऐसे ही उस कृष्ण ने हमारा परित्याग किया। खगाफीत फला वृक्षा भुक्त्वा चाथितयो गृहम् दग्धं मृगस्तथारण्यं जारं भुक्त्वा रताश्रियम्। जिस प्रकार से ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के चला जाता है, उसी प्रकार से उसने हमारा परित्याग किया है। गोपियों ने हजारों प्रश्न कर दिए। इतने में एक भ्रमर आया गुंजार करता करता, और वो राधा रानी के चरणों में बैठ गया। गोपियां उसी से बात करने लग गई। भ्रमर से कहती है कि भ्रमर, तू भी काला है और तेरा वो स्वामी भी काला। भ्रमर को जैसे उड़ाया तो भ्रमर उड़ने लग गया। अब तो महाराज गोपियां उसी भ्रमर से बात करने लग गई। इसी का नाम है भ्रमर गीत। गोपियों ने भ्रमर गीत में अपने ब्रह और अपने प्रेम का साक्षात दर्शन कराया। गोपियां कहती है, मधुपकित बबंदो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या उच्च विलुलित माला कुमकुम स्मश्रुभिर्ना। हे मधुपकित बबंदो, तू उसी कपटी का मित्र है। जिस प्रकार से तू काला है, वैसे वो तेरा स्वामी भी काला है। इतने में जो है भ्रमर दूर उड़ गया। अब तो गोपियां उसी के पीछे भाग रही हैं। मानो भ्रमर कहता है कि गोपियों, जब तुम उसको इस प्रकार की खरी खोटी सुना रही हो तो उसके गीत क्यों गाती हो, उसी के बारे में क्यों बार बार चर्चा करती हो। गोपियां कहती कि बस यही तो हमें कमी है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। एक बार जो कृष्ण रूपी चरित्र का श्रवण इन कानों से कर लेता है, फिर उसका द्वंद्व धर्म दूर हो जाता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सपदि गृह कुटुंबम द्वंद्व धर्मा उत्सृज्या। एक बार जो कृष्ण रूपी चरित्र का कर्णपुटों से पान करता है, सकृत धन विधु द्वंद्व धर्मा विनिष्टा, उसके सारे द्वंद्व धर्म दूर हो जाते हैं। सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। गृह कुटुंब सब त्याग करके वो भिक्षुक बन जाता है, भिखारी बन जाता है। जितने भी वीतराग संत है वो भिखारी क्यों बने, वो इतने फक्कड़ क्यों बने? बोले भगवान के गुणों को उन्होंने ग्रहण किया, इसीलिए तो उन्होंने घरवार का त्याग किया। बहुत लंबा ये गीत है, गोपियों ने गाया है। अब उद्धव गोपियों को सुन रहे हैं। उद्धव ने जब मन में विचार किया कि गोपियों को इतना दिव्य ज्ञान कहां से हुआ, तो उद्धव का सारा ज्ञान जो है वो बहने लग गया। ज्ञान रूपी चादर को ओढ़ करके उद्धव आए और गोपियों ने प्रेम के ऐसे कोड़े मारे कि सारी चादर फट गई। अंत में उद्धव ने गोपियों के चरण की धूली माथे पर लगाई और गोपियों को उद्धव ने प्रणाम किया।
वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु भिणक्षिसाः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां। 6 महीने के बाद उद्धव पुनः द्वारिका मथुरा में आए। भगवान ने कहा उद्धव 2 दिन के लिए तो गए थे, 6 महीने तक क्यों रहे? उद्धव जी जिसका भी वर्णन करते हैं उसी गोपी के चरित्र को सुनाते हुए उद्धव की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। भगवान ने कहा उद्धव मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। मैंने तुमको इसीलिए भेजा क्योंकि तुम ज्ञानी तो थे लेकिन तुम प्रेमी नहीं थे, और आज प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए मैंने तुमको वृंदावन में भेजा। इस प्रकार से जो है एक दिन भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा करी। इसी के साथ भागवत का 50 अध्याय विश्राम। 51वें अध्याय लगते ही जरासंध के आक्रमण हुए। भगवान ने कंस को मारा। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति के पिता है जरासंध। अब इस लीला को थोड़ा जरा आध्यात्म में आप सुनो क्योंकि बहुत जल्दी है, टाइम हो गया है, 15 मिनट का समय हमारे पास है। 50 अध्याय लगते ही भागवत में जरासंध के आक्रमण हो गए। 50 अध्याय से पहले पूर्वार्ध और उसके बाद उत्तरार्ध। हम लोगों के जीवन में भी जब 50 वर्ष बीत जाते हैं तो जरासंध के आक्रमण होते हैं। जरा नाम बुढ़ापा, बुढ़ापा हम पर आक्रमण करता है। हम भी खूब उसका सामना करते हैं, खूब उसके साथ लड़ाई करते हैं, खूब च्यवनप्राश खाते हैं और उसके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन वो छोड़ता ही नहीं। भगवान के साथ जरासंध ने एक युद्ध नहीं बल्कि 17 बार युद्ध किया। हम भी खूब जरासंध के साथ युद्ध करते हैं, बादाम का हलवा खाते हैं, लेकिन महाराज जरासंध छोड़ने वाला कहाँ। जब जरासंध ने 17 युद्ध किए तो भगवान को लगा कि भैया अब तो इससे पिंड छुड़ाना है। तो 18वें युद्ध में भगवान मथुरा को छोड़ करके द्वारिकापुरी में बस गए। उसी प्रकार से जब जरासंध हम पर आक्रमण करता रहता है तो हम इस मानवपुरी को छोड़ करके दूसरी पुरी बसा लेते हैं, हम भी किसी और शरीर में चले जाते हैं। तो भगवान ने मथुरा को छोड़ा और द्वारिका में चले गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित द्वारिका में भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित ने प्रश्न कर लिया गुरुदेव हमने इस विवाह के बारे में कुछ सुना है। बोले क्या सुना? तो परीक्षित कहते हैं भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपैमा इति श्रुतम। महाराज मैंने सुना है कि भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ राक्षस विधि से कैसे हुआ। 4 प्रकार के विवाह होते हैं, ब्राह्म्य विधि, गंधर्व विधि, राक्षस विधि और पैशाच विधि। ब्राह्म्य विधि से होता है कि माता पिता का सहयोग है और ब्राह्मणों के द्वारा माता पिता के आदेश के अनुसार कन्या और लड़का विवाह होता है धूमधाम से। ये होता है ब्राह्म्य विधि, उत्तम विधि। दूसरा होता है गंधर्व विवाह जिसको कहते हैं प्रेम विवाह, लव मैरिज। लड़का लड़की ने पसंद कर लिया और विवाह कर लिया, कोर्ट मैरिज। तीसरा होता है गंधर्व विवाह, घर वालों की इच्छा नहीं लेकिन लड़का लड़की की इच्छा है, तो लड़का लड़की ने आपस में विवाह कर लिया, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। पहला है ब्राह्म्य विधि, दूसरा है गंधर्व विवाह जिसे लव मैरिज कहते हैं, तीसरा है राक्षस विवाह
राक्षस विवाह किसे कहते हैं? बोले कन्या का रिश्ता हो रखा कहीं और भगा के लेके गया कोई और, ये है राक्षस विवाह। और एक होता है पिशाच विवाह, ना तो कन्या की इच्छा है लेकिन जबरदस्ती उठा करके ले गए। पुराने जमाने राजा लोग ऐसा करते थे। भीष्म जी ने भी तो ऐसे ही अंबिका अंबालिका को लेके गए थे अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। तो परीक्षित ने कहा महाराज भगवान का विवाह राक्षस विधि से कैसे हुआ? तो विस्तार से बताया। बोले परीक्षित सुनो, राजासी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या एका च वराननः। कुंडिन प्रदेश विदर्भ देश की राजा भीष्मक जी, इनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, उन 5 भाइयों की इकलौती बहन रुक्मिणी। एक दिन भीष्मक जी ने 5 भाइयों से कहा कि भैया ऐसा करते हैं कि अपनी बिटिया का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न करवाते हैं। चारों तरफ उनका यश है। 4 भाई तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रुक्मी बोल पड़ा कि पिताजी हम अपनी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ नहीं करेंगे, वो तो भगोड़ा है, रणछोर है। तो जब इस प्रकार से कहा तो भीष्मक जी ने कहा कि ठीक है भैया, अब जो तुमको करना है सो करो। रुक्मी महाराज सवेरे निकला, शाम को आया, पिताजी परसों बारात आ रही है। बोले क्या मतलब? रुक्मी कहता है कि पिताजी मैंने अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया है और परसों बारात आ रही है। भीष्मक जी ने कहा कि बेटा सगाई वगाई हुई कि नहीं हुई? बोले पिताजी हम सगाई वगाई के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, चट्ट मंगनी और पट विवाह होता है, बारात की तैयारी करो। रुक्मिणी ने जैसे सुना तो दौड़ती हुई अपनी भाभियों के पास गई और सब सुनाया। रुक्मिणी जी को नारदाद ऋषियों ने भगवान के गुण सुना सुना करके भगवान का प्रेमी बनाया। रुक्मिणी ने कहा कि भाभियों यदि मैं श्याम सुंदर के साथ विवाह नहीं करूंगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन किसी और से मैं विवाह नहीं करूंगी। भाभियों ने कहा कि बहन यदि तेरा संकल्प पक्का है तो कम से कम एक पत्र तो लिख दे, पता तो चले द्वारिकाधीश को। रुक्मिणी ने सुंदर एक पत्र लिखा और 7 श्लोकी पत्र ब्राह्मण के हाथों में दिया। कहा ब्राह्मण देवता ये पत्र नहीं, ये मेरे प्राण है, ये द्वारिकाधीश को समझा देना। ब्राह्मण देवता ने पत्र लिया और द्वारिका के दुर्गम दुर्ग में पहुंच गए। भगवान ने दिव्य स्वागत किया और कहा पंडित जी महाराज कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देवता ने कहा सरकार ये आपके लिए पत्र है, इसको पढ़ लीजिए, देर बहुत समय बहुत कम है। भगवान कहते हैं कि पंडित जी आप स्वयं पढ़ो। पंडित जी कहते हैं कि महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, इसको आप स्वयं पढ़ो। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवताओं मैंने कभी जीवन में अपना रहस्य ब्राह्मणों से छुपाया नहीं है, जितने भी मेरे रहस्य हैं सब ब्राह्मणों को पता है, इसलिए तुम पढ़ो। तो ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, रुक्मिणी पत्र में लिख रही है श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरितोंगतापम रूपम दृशा दृशमतामखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युतां सति पत्र चित्रमम्मे। श्रुत्वा गुणान्, हे प्रभु मैंने नारदाद ऋषियों से आपके गुण को सुन सुन करके आपसे मैं प्रेम कर बैठी। मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन उन गुणों को सुन सुन करके मैंने आपका एक दिव्य चित्र अपने हृदय में धारण कर लिया। और प्रभु मेरे को लेने के लिए परसों शिशुपाल आ रहा है बारात लेकर के, इसलिए प्रभु आप मेरे को स्वीकार करो। हे ठाकुर
कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को गीदड़ न ले जाए। रुक्मिणी पत्र में प्रश्न भी कर रही है और उसका उत्तर भी दे रही है। रुक्मिणी कहती कि सरकार, जब आप मेरे को लेने के लिए आओगे तो मेरे भाई तुम्हारा विरोध करेंगे, भयंकर युद्ध होगा, लेकिन सरकार युद्ध मत करना। हमारी विवाह की कुल परंपरा है कि जिसका भी विवाह होता है वो गिरजा माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है, और मैं भी पूजा करने के लिए गिरजा मंदिर जाऊंगी, वहीं पर तुम आना और वहीं से हम दोनों चले जाएंगे। जैसे ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा तो भगवान ठाक्का मार करके हंसे। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हंस क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं कि हे पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति मेरी भी है। बोले क्या मतलब? बोले जिन ऋषियों ने मेरे गुण रुक्मिणी को सुनाया, उन्हीं ऋषियों ने रुक्मिणी के गुण मेरे को भी सुनाया। इधर भी महाराज रात रात भर जागरण चलता है, रुक्मिणी का चिंतन होता है। भगवान ने तुरंत जो है रथ मंगाया और उन रथ पर 4 घोड़े लगाए, बलाहक, अश्वमेघ, उच्चैश्रवा, 4 घोड़ों को लगाया और शाम के समय द्वारिका से कुंडिनपुर की ओर चल गए। दाऊ जी ने जाते हुए देख लिया। दाऊ जी ने सेवकों से पूछा कि सेवकों, ये कन्हैया शाम के समय कहाँ जा रहा है? सेवकों ने कहा, सरकार हमको कुछ पता नहीं है, पर हमको इतना पता है कि कुंडिनपुर से एक पंडित जी आए, उनके हाथ में एक गुप्त पत्र था। आगे का कार्यक्रम हम कुछ नहीं जानते। बलराम जी ने कहा कि आगे का कार्यक्रम हम सब समझ गए। कुंडिनपुर में परसों स्वयंवर है और कृष्ण कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए तुम बाराती तैयार हो जाओ और बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। इधर महाराज रुक्मिणी का एक एक समय युगों के समान बीत रहा है। इतने में बारात आ गई, बैंड बाजे लेकर के शिशुपाल खूब आ रहा है। जैसे रुक्मिणी ने बैंड बाजों की आवाज सुनी तो रुक्मिणी का हृदय विदीर्ण होने लग गया। रुक्मिणी बार बार भोलेनाथ को याद कर रही है कि हे भोले बाबा, तुम्हारे मैंने सोमवार के व्रत किए, हे माता रानी मेरे को आशीर्वाद दो। दुर्भगया नमे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे देवी, हे माता रुद्राणी, हे गिरिजा, मेरे को जीवन का फल, जितने मैंने तुम्हारे व्रत किए हैं उन व्रतों का फल मेरे को एक ही देना कि मेरा पति कृष्ण ही हो। इतने में ब्राह्मण आते दिख गया। ब्राह्मण महाराज हाथ में डंडा लेकर के घुमा रहा है, मूंछों पर ताव मार रहा है, और आने वाले की चाल से पता चलता है कि काम बना के आ रहे हैं कि बिगाड़ के आ रहा है। रुक्मिणी ने दौड़ करके प्रणाम किया पंडित जी को। पंडित जी महाराज क्या खबर है? पंडित जी ने कहा, देवी खबर तो कुछ नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले देवी जी, जिसकी खबर थी उसको ही लेके आया हूँ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है देवी मंदिर में, गिरजा के मंदिर में। अब तो महाराज रुक्मिणी ने तुरंत 16 श्रृंगार किया। बारात में जरासंध भी आया था। जरासंध ने भगवान को देख लिया। जरासंध ने शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल, तुम्हारे विवाह में ये कृष्ण भी आया है और ये बड़ा छलिया है, सावधान रहना। शिशुपाल के साथ जो बाराती आए थे उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम पूरी रक्षा करेंगे रुक्मिणी की, हम कोई लड्डू खाने के लिए बारात में थोड़ी आए हैं, हम पूरी रक्षा करेंगे। रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए और गिरजा मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। रुक्मिणी के साथ अन्य सखी भी थी। भगवती की पूजा कर रही रुक्मिणी, मंत्र पढ़ रही है। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुता शिवम, भूयात् पतिर्मे भगवन् कृष्णस्तदनुमोदतम्। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम, हे माँ भगवती, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि माँ
मेरे पति श्री कृष्ण हो, मेरे को पति रूप में भगवान कृष्ण को ही प्रदान करो। जब पूरी पूजा करी तो मूर्ति मुस्काने लग गई। खसी माला मूर्ति मुस्कानी, भगवती के गले से एक माला निकली और रुक्मिणी के गले में पड़ गई। मानो रुक्मिणी को माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राचहु मिलहु सोवरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। रुक्मिणी को आशीर्वाद मिल गया। अब जैसे ही रुक्मिणी पूजा करके बाहर आई, बाहर देखा महाराज हजारों सैनिक। रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि मैंने तो पत्र में लिखा था कि वहां पर कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो इतने लोग हैं, मैं अपने श्याम सुंदर को कैसे ढूंढूंगी। लेकिन मन में विचार करते कि मेरे श्याम सुंदर तो सबसे अलग होंगे, सबको देख रही है। अब सैनिकों ने जैसे रुक्मिणी को देखा तो सैनिक अपने को ही भूल गए। महालक्ष्मी है साक्षात, इतना दिव्य सौंदर्य। सैनिक रुक्मिणी के नक्सिकों का वर्णन कर रहे। एक कहता है कि देखो कितनी सुंदर चाल है, दूसरा कहता है मूर्ख तू चाल देख रहा है, देख कितने सुंदर बाल है। तीसरा कहता है कि तू बाल देख रहा है, गले का देख कितना सुंदर हार है। सारे सेवक अपने को भूल गए कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। और रुक्मिणी अपने श्याम सुंदर को उस भीड़ में देखती और जिस सैनिक पर दृष्टि रुक जाती है वो कहता है कि हम भी किसी से कम नहीं। और जैसे श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर मुस्कुराए और रुक्मिणी भी मुस्कुराई, तो रुक्मिणी की मुस्कान से सारे जितने भी सैनिक थे सब व्यामोहित हो गए, अपने को ही भूल गए। भगवान सबके सामने गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। सेवक कहते देख देख कितनी सुंदर जोड़ी है। और उन सब के बीच में भगवान ने जो है रुक्मिणी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठा दिया। एक सैनिक कहता है कि देख भैया रथ देख कितना सुंदर सोने का रथ है। दूसरा कहता है कि तू रथ देख रहा है, घोड़े देख उच्चे श्रवा नाम के समान हैदराबादी घोड़े हैं। अब तो महाराज भगवान ने चाबुक चलाया और भगवान को 9-2-11 हो गए। अब सेवक आपस में विचार कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर क्यों आए थे। एक कहता है कि याद आया, अरे हम तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए थे, कहाँ गई रुक्मिणी। तब तक जो है रुक्मिणी की सहेलियां कहती हैं कि भैया तुम भांग पी के तो नहीं आ रखे हो। रुक्मिणी तो उसके साथ भाग गई, उसके साथ चली गई। अब तो हमारा सैनिक चिल्लाने लगे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो इसको, इस भगोड़े को पकड़ो। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने भी रथ मोड़ लिया। बस 2 मिनट में भगवान अभी हमारे बीच में आएंगे। भगवान ने रथ मोड़ा। जब तक महाराज युद्ध होने वाला था तब तक पीछे से आवाज आई, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बलराम जी महाराज हलमूसल लेकर के पूरी बराती के साथ चल रहे हैं। भगवान को बलराम जी ने कहा कि प्रभु हे केशव कृष्ण, तू तो द्वारिका जा, बहुरानी को और तेरे को साथ में मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन पहले इसको ठिकाने लगाऊं। जितने भी सैनिक आगे आते हैं बलराम जी उनको हलमूसल मार करके खूब धमाका देते हैं और वहीं पर वो गिर जाते हैं। जो बचे सही थे वो सब शिशुपाल के पास चले गए। महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले महाराज आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। बोले किसके साथ भागी। बोले वही छलिया के साथ भाग गई। अब तो भगवान महाराज शिशुपाल तब से भगवान को हजारों गालियां देते हैं। इधर भगवान द्वारिका में आए। द्वारिका वासियों ने भगवान का दिव्य श्रृंगार किया। रुक्मिणी को भी सबने मेहंदी लगाई और रुक्मिणी गाने लग गई। अब हमारे बीच में भगवान आएंगे। झांकी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी
लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की। सत्संग में मेरी बात है चलाए, सतगुरु ने मेरी किनरे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनरे सगाए, सत्संग में मेरी बात है चलाई, वो सत्संग में मेरी बात है चलाए, सतगुरु ने मेरी किनरे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनरे सगाए, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसा बरो दुल्हा कि कब हो न रूठे, ओ ऐसा बरो दुल्हा जो कब हो ना रोटे, अटल सुहाग की विद्या लगा दो, अटल सुहाग की विद्या लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, ओ दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के मेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
कबहू न टूटे। वो प्रेम का धागा जो कबहू ना टूटे। आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग भरवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो आइए सभी द्वारिकाधीश का दर्शन करें एक एक करके, जिसने भी माथा टेकना है और बड़े प्रेम से मेरे साथ गाएं। ओ मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। नंद बाबा के डेरे, नंद बाबा के डेरे, ओ नंद बाबा के डेरे, ओ नंद बाबा के डेरे। मैं मेहंदी लालेनी सहेलियों श्यामन बंदले फेरे। मैं मेहंदी लालेनी सहेलियों श्यामन बंदले सेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। सब आए बराती सहेलियों साधु संत बतेरे। सब आए बराती नी सहेलियों साधु संत बथेरे। ओ साधु संत बतेरे, साधु संत बतेरे, ओ साधु संत बथेरे, साधु संत बथेरे। गुरु पंडित बन गए नी सहेलियों लगे श्याम संग फेरे। गुरु पंडित बन गए नी सहेलियों लगे श्याम संग फेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की। मैं बैठी रे गई नी सहेलियों श्यामन ले ले फेरे। मैं बैठी रे गए नी सहेलियों श्यामन ले ले फेरे। ओ श्यामन ले ले फेरे, श्यामन ले ले फेरे, ओ श्यामन ले ले फेरे, ओ श्यामन ले ले फेरे। मैनू दियो बधाइयाँ नी सहेलियों श्याम जी हो गए मेरे। मैनू दियो बधाइयाँ नी सहेलियों श्याम जी हो गए मेरे। श्याम जी हो गए मेरे, श्याम जी हो गए मेरे, ओ श्याम जी हो गए मेरे, श्याम जी हो गए मेरे। मैनू ताजब मिलिया नी सहेलियों गीता ग्रंथ बथेरे। मैनू ताज में मिलियो ने सहेलियों गीता ग्रंथ बथेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा के डेरे। द्वारकाधीश भगवान की।
में मिलिया नी सहेलियों नाम का गहना। ओ हरि नाम दा गहना, हरि नाम दा गहना, ओ हरि नाम दा गहना, ओ हरि नाम का गहना। ना टूटना भजना नी सहेलियों ना चोरा ने लेना, ना टूटना भजना नी सहेलियों ना चोरा ने लेना। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे, मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे, नंद बाबा दे डेरे, सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। बोलिए नंद के लाला की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी